सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप। मनोविज्ञान हमको अवश्य जानना चाहिए क्योंकि ये मन हमारा बहुत ही शक्तिशाली है और बिना मन के, बिना इंद्रियों के, बिना अंतःकरण के हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो जीवन है, वह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अपने मन का, अपने इंद्रियों का स्वरूप क्या है, इसका जो कार्य है, उसको हम भली प्रकार से अपने व्यवहार में देखें, समझें। माता पिता, गुरु, आचार्य, संतानें हो, शिष्य हो, राजा हो, प्रजा हो, सबके व्यवहार में मन की बड़ी भूमिका होती है। पति पत्नी के भी मन सधे हों, माता पिता के मन सधे हों, घर परिवार में बड़ों का और छोटों का भी मन जब सौमनस्य से युक्त होता है तो जीवन अच्छा होता है। इसी प्रकार से राजा का भी मन जब अच्छा होगा तो उसका संपूर्ण जीवन राष्ट्र की उन्नति के लिए होगा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। आज हम चर्चा करेंगे इस यजुर्वेद के 20वें अध्याय के 6ठे मंत्र का। राजा की इंद्रियां, उसका मन, उसका जो मनोविज्ञान है, उसका जो मानस है, उसकी जो मनन शक्ति है, वो कैसी होनी चाहिए, उसकी इंद्रियां कैसी होनी चाहिए, इस पर बहुत सुंदर चर्चा की है। तो प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम जिह्वा में भद्रम, जिह्वा में भद्रम, वांग महो मनो मन्युः, वांग महो वांग महो मनो मन्युः, मनो मन्युः स्वराट भामः, स्वराट भामः मोदाः प्रमोदाः अंगुलीरंगानि,
मोदा मोदाः प्रमोदाः मोदाः प्रमोदा प्रमोदा अंगुलीरंगानि। अंगुलीरंगानि मित्रम में सह। मित्रम में सह। यह यजुर्वेद के 20वें अध्याय का छठा मंत्र है। ओम जिह्वा में भद्रम वाङ्महो मनोमन्युः स्वराड् भामः मोदाः प्रमोदा अंगुलरी अंगानि मित्रं में सह। ओम जिह्वा में भद्रम वाङ्महो मनोमन्युः स्वराड् भामः मोदाः प्रमोदा अंगुलीरंगानि मित्रम में सह। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इसके पहले क्योंकि राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए राजा के विषय में, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसमें राजा का भी, प्रजा का भी, पूरे सृष्टि का, प्रकृति का, परमात्मा का, आत्मा का, पिता का, पुत्र का, माता का, पुत्री का, पति का, पत्नी का, सबका जो स्वभाव है, सबके जो कर्तव्य हैं, एक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, उस सब का ज्ञान वेदों में है। तो इसके पहले भी कितनी सुंदर बात कही है। 5वें मंत्र में, पहले मंत्र में, इसमें चौथे मंत्र में, ये पहला, ये पूरा ही राजा के लिए ही ये सारा यहाँ पर वेद मंत्र है। तो इसमें चौथे मंत्र में कहा कोवसी कतमोवसी कस्मयित्वा कायत्वा श्लोका सुमंगल सत्यराजन। राजा स्वयं प्रसन्नता का स्वभाव वाला होना चाहिए, प्रजा को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, इसी कारण उसका अभिषेक किया जाता है और किया गया है। वह उत्तम शासन के कारण यशस्वी बने, राजा का मंगल करे, जो है प्रजा का मंगल करे, राजा का मंगल ईश्वर करे, और सत्य से वो चमके, सत्य से ही सदा शासन करे। और उसकी इंद्रियां कैसी हो, उसका मन कैसा हो, क्योंकि एक भी यदि इंद्रिय उसकी जो इंद्रिय का लोलुप हो गया, इंद्रिय का दास बन गया, भोगों का वो यदि शिकार हो गया, तो प्रजा तो जो है बहुत ही त्राहिमाम त्राहिमाम करेगी। कौन रक्षा करेगा राजा के बिना। तो यहाँ प्रार्थना की है इस वेद मंत्र में, कहा कि जिह्वा में भद्रम, हे परम पिता परमेश्वर, मेरी जिह्वा, जुहोति शब्दम अन्नम यया, जुहोति शब्दम अन्नम यया, जिसके द्वारा शब्दों का उच्चारण किया जाता है, शब्दों का उच्चारण करने वाली तथा अन्न का सेवन करने वाली। जुहोति
शब्दम अन्नम यया, जिसके द्वारा हम अन्न का सेवन करते हैं, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह जिह्वा, मेरी जिह्वा क्या है? अन्न का जो सेवन करने वाली, यह मेरी जिह्वा भद्रम, कल्याणकारी हो। मेरी जिह्वा अत्यंत कल्याण करने वाली होनी चाहिए। यह कल्याण व सुख का साधन बने। भद्र बनने के लिए यह शुभ शब्दों का उच्चारण करे तथा सात्विक अन्नों का सेवन करें। ये राजा का एक संकल्प होना चाहिए, राजा की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरी वाणी सदा बहुत ही यशस्वी हो, मेरी तेजस्वी वाणी होनी चाहिए, ओजस्वी वाणी होनी चाहिए, ओज से परिपूर्ण हो, लेकिन सत्य से परिपूर्ण हो, मधुरता से परिपूर्ण हो, किसी भी प्रकार की इसमें न्यूनता ना हो, भद्र हो, कल्याणकारी हो। वह मैं शब्द बोलूं जिससे दूसरों के हृदय में अमृत घोलूं। यद वदामी मधुमत तद वदामी, जो कुछ मैं बोलूं उसमें जो है मधुरता हो और बहुत ही सात्विकता हो। तो सात्विक अन्न खा करके ही यह सामर्थ्य मिलता है। और कहा वांग महा, मेरी वाणी जो पूज्य वेद शास्त्र बोध युक्त हो, पूजनीय हो, यह उत्तम वेद ज्ञान से युक्त हो। सदा वेदों की ऋचाएं मैं गाऊं, सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। तो वाणी कैसी हो? वेद मंत्रों का जो है वाचन करने वाली हो, वेद मंत्रों को बोलने वाली हो, और जो है वेदानुकूल आचरण करने वाले हम बने, ऐसा जो है प्रार्थना पूर्ण हृदय होना चाहिए। तो मेरी वाणी सच्चा आभूषण बने, उत्तम वेद ज्ञान से युक्त हो, और मन सदा, मेरा मन मन्यु हो, अवबोध वाला होना चाहिए। मन मनमानी करने वाला नहीं चाहिए, अवबोधन करने वाला हो, अर्थात मनन चिंतन करने वाला मेरा मन होना चाहिए। मेरे मन में यदि मनमानी का भाव आ गया, यदि शैतानी का भाव आ गया, तो ये बहुत बड़ी नादानी होगी। इससे देश की, समाज की बड़ी हानि होगी, इससे बदनामी होगी। इसलिए मन का नियंत्रण हो, और अवबोधन वाला मन मेरा चाहिए, मननशील मन मेरा चाहिए। भामह, मेरा तेज स्वराट स्वयं चमकने वाला हो, मुझ में तेजस्विता आए। तेजस्विता के लिए आभूषणों व विलेपन की आवश्यकता ना हो। कितनी सुंदर बात कही है कि मेरा जो शरीर है, या ये जो संपूर्ण स्वरूप है, इसमें मुझको ज्यादा लीपा पोती की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्यादा आभूषण, जो बहुत ज्यादा सोने चांदी हीरे जवाहरात, बहुत मोती माणिक्य आदि, बहुत ज्यादा शरीर को सुंदर बनाने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ऐसा ब्रह्मचर्य से युक्त हूँ, तेजस्वी हूँ, और इन आभूषणों की और विलेपन की मुझको आवश्यकता ना हो, क्योंकि इन आभूषणों व विलेपनों के बिना भी मैं तेजस्वी प्रतीत होऊं। और भर्तृहरि बहुत सुंदर इन्हीं भावों को कहते हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं
भूषणम। जैसा इस मंत्र में कहा है कि मैं स्वयं स्वराट हूँ और मन मेरा मन्यु से युक्त हो। तेजोसी तेजोमयि दे मन्युरसी मन्युमयि दे। तो भामह, मैं भादीप्त हूँ, मैं जो है ऐसा बनूं। और अगली बात कही है, अंगुली ही, अंगुलियां अगिगतो कर्मों में व्याप्त करने वाली हूं। मेरी अंगुलियां केवल दूसरों की ओर उनको अंगुली दिखाने में काम ना आए, अपितु ये मेरी अंगुलियां सदा कर्मों में व्याप्त रहने वाली होनी चाहिए, सदा सुकर्मों से युक्त होनी चाहिए, सदा इनसे सेवा का जो है कार्य होना चाहिए और जो है सदा कर्मों में स्थापित की जाने वाली ये धीतियाँ, जो धीतियाँ अर्थात मोदाहा मेरी प्रसन्नता का कारण बने। इसी प्रकार से अंगानी, जो सदा क्रियाओं में व्याप्त रहने वाले मेरे अंग, मेरे सारे अंग प्रत्यंग सेवा से युक्त हों, इनमें कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो। दृष्टि मेरी जहाँ पड़े वो सेवा के लिए पड़े, सत्कार के लिए पड़े। कान भी जो शब्द सुने तो दूसरों के जो है आज्ञा और दूसरों के सदा शुभ वचन सुने। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम क्षवीर्य जत्रा। तो ये सारे मेरे जो हैं अंग सदा भद्र से युक्त हो, मन मेरा कल्याण से युक्त हो, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। और कहा कि प्रमोदा मेरे प्रकृष्ट आनंद का कारण बने। और सह, कहा कि सहन शक्ति, जो सहता है वही रहता है। सहन शक्ति, सहना है तो जैसे धरती सहती है, तो सहनशीलता होनी चाहिए। मैं मित्रम, मेरी मित्र हो, ये जो सहन शक्ति है ना वो मेरी मित्र हो, यह मुझे पापों से बचाने वाली हो। क्योंकि व्यक्ति जब सहन नहीं करता, मैं कैसे किसी की बात सह सकता हूँ, मुझको ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मुझको ये नहीं दिया, मुझको वो नहीं दिया, और व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी अशांति आती है, घर परिवार टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। मैं कैसे उसको सह सकता हूँ, कैसे सहन कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो भी है। तो ये जो जीवन है ना, ये इससे बहुत हानि होती है। तो मेरा जीवन सहनशील हो, जैसे माँ जो है सहती है, अपने गर्भ में बच्चे को 9 माह संतान को रखती है और 9 माह के बाद भी कम से कम उसको 3 से 5 वर्ष तक उसको जो है पुष्पित पल्लवित करती है, उसको पालती पोसती है, लेकिन बहुत कुछ वो सहती है। इसलिए सहनशीलता, मोदाह प्रमोदाह, जो मैं सदा प्रसन्न रहूं, जो मेरा तेजस्वी स्वभाव है, मेरे जो जीवन में मननशीलता है, जो कल्याणकारी मेरी वाणी है, उससे मैं प्रसन्न रहूंगा। याद रखना, जिसका मन प्रसन्न है, जिसकी वाणी में रस है, स्वरस जो है, और जो आँखों से, कानों से, अपने सभी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ जिनकी जो है सात्विक कार्यों में लगी हैं, वो कभी अप्रसन्न नहीं रहते। और जो प्रसन्न रहते हैं, वो सदा दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। जो अप्रसन्न रहेंगे, दूसरों को भी अप्रसन्न करेंगे। वो सकारात्मकता से, नकारात्मकता से, जैसे भी व्यक्तित्व होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जहाँ जिस प्रकृति के लोग होंगे, वैसे ही वो जो है वाइब्रेशन, वैसे ही वो तरंगे प्रसारित करते हैं, तरंगे छोड़ते हैं। उनका आभा मंडल मंडल जो होता है, उनका जो ओरा होता है, वैसे ही वो दूसरों को भी वैसा ही देते हैं। इसलिए जो अच्छे होंगे तो अच्छा उससे परिणाम मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर बात कही है। एक राजा का जो कर्तव्य है, राजा का जो स्वभाव है, वो कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर बात कही कि मेरी जिह्वा भद्र होनी है, होगी, वाणी मेरी महनी होगी, मन विचारशील, मेरा तेज निमित्त जो है निमित्तांतर निक्षेप होगा, अंगुलियां और अंग क्रियाओं में व्याप्त रह करके आनंद का अनुभव करेंगे, सहन शक्ति मेरी जो है मित्र होगी। ये अनेक जो है, जब ऐसा जीवन होगा
तो फिर 7वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि बाहु में बलम इंद्रिय, हस्तौ में कर्म वीर्यम, आत्मा क्षत्रमुरो मम। कहा कि मेरा शरीर जब बलशाली, शरीर का बल तथा इंद्रिय, एक एक इंद्रिय की शक्ति ही जो है मैं बाहु, मेरी भुजाएं हूं। अर्थात मैं बल और इंद्रियों को भुजा के रूप में देखूं, बल और इंद्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तथ्य सत्य है। ये हमारी इंद्रियां ही हमको जो है पराजित कर देती हैं, हमारी इंद्रियां ही हमको जो है विजयी कर देती हैं। हम विश्व विजेता बन सकते हैं यदि हमारा जो है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो आंखों से सुंदर रूप को देख करके कितने राजाओं ने अपनी प्रजा को दुख दिया, कितने राजाओं ने अपने राज्य को बंटा ढार कर दिया। क्यों? एक सुंदर स्त्री के रूप में या किसी सुंदर पुरुष के रूप में किसी के ऊपर आकर्षित हुए और फिर राजपाट को तिलांजलि दे दी, या फिर राजा जो है अपने कर्तव्य से पतित हो जाता था। ऐसे जो शब्द सुन करके, किसी की भी बात को सुन करके आग बबूला हो जाना या कुछ भी बोल देना, क्रोध से जो है पागल हो जाना, कितने जो है बहुत ऐसे राजाओं ने या साधारण व्यक्ति के लिए भी ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां वास्तव में उसके लिए एक शक्ति का जो है संबल बन सकती हैं। वो जैसा इस वेद मंत्र में कहा कि इंद्रियां ही वास्तव में भुजा के रूप में, ये बल के रूप में है, मैं इनको देखूं। कर्म निरंतर क्रियाशीलता और वीर्यम, क्रियाशीलता से उत्पन्न वीर में, हस्तौ मेरे हाथ हों, मेरा आत्मा, आत्मिक बल तथा क्षत्र, जो क्षतों से बचाने वाला क्षात्र बल ही पूरा मेरी जो है छाती हो, वक्षस्थल हो। अर्थात मैं अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता हुआ सदा आगे बढ़ता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं, और मैं इस समस्त संसार को सेवा से, अपने क्षात्र धर्म से, अर्थात जो रक्षा करने का जो मेरा स्वभाव है, उससे मैं सदा सबका कल्याण करने वाला बनूं। इससे मेरी प्रगति हो, मेरी उन्नति हो, मैं अवनति से बचूं, मैं अधोगति से बचूं, मैं सदा प्रगति, उन्नति और उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ता जाऊं, तभी मेरा यह जीवन सफल होगा। ये एक हम अपने इंद्रियों के राजा बने, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर जब पूर्ण नियंत्रण होगा हमारा, तो निसंदेह एक एक व्यक्ति के अंदर असीम सामर्थ्य होता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और यही हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है कि हम कैसे जीवन वाले हों, हमारा जो जीवन हो वो यशस्विता के साथ होना चाहिए। हमारे जो है क्षात्र जो है बल सदा ओतप्रोत हों, बल से युक्त हों, और जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, अर्थात ब्राह्मण का मतलब जो जिसमें विद्या का तेज हो। तो बहुत सुंदर बात कही है कि ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गौवें, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदा ही, ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवें, इच्छानुसार बरसे, परजन्य ताप धोवें, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वास्थ्य
हीनता हमारी, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, अरिदल विनाशकारी। ओम शांति शांति शांति।